चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोदी ने दी 90 मिनट की स्पीच। बोले, कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया, ना वो लिफ्ट हो रहा ना ही लॉन्च, ये शब्दों का खेल नहीं है। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने मुझे 400 सीटों का आशीर्वाद दिया। ईरान में इंडियन टूरिस्ट को अब वीजा की जरूरत नहीं। टीसीएस का मार्केट कैप रुपए 15 लाख करोड़ के पार। आरबीआई के अधिकारियों से मिले पेटीएम के सीईओ। राहुल गांधी बोले, ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी की पार्टनरशिप, कांग्रेस राज्य के लोगों की भलाई के लिए इनका विरोध कर रही। राउरकेला में रोड शो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश। ईडी की याचिका पर अदालत ने सुनाया फैसला। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम मोदी ने खड़गे की ली चुटकी। कहा, उनके 400 सीट का आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर ठहाकों से गूंजा सदन। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश होंगे शामिल। डिप्टी सीएम बोले, सपा और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, अच्छा काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता, खराब काम करने वालों को सजा नहीं मिलती, सरकार चाहे किसी की भी हो। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद पहली डॉलर बॉन्ड सेल लाएगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रीन एनर्जी की विदेशी बैंकों के साथ बातचीत जारी। रुपए 4153 करोड़ जुटाने की तैयारी। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले, अगर राम को मानते तो चाचा के साथ ऐसा नहीं करते। यहाँ का नौजवान पहचान छिपाने के लिए मजबूर था। उत्तराखंड कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर मरे छापे। ईडी की उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में 12 जगहों पर सर्चिंग जारी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड 5 दिन बढ़ी। ईडी कर रही पूछताछ। पत्नी कल्पना ने लिखा, आज मैरिज एनिवर्सरी पर हेमंत साथ नहीं। हिमाचल, पंजाब, दिल्ली में आज कोल्ड वेव का अलर्ट हुआ जारी। एमपी, राजस्थान में बढ़ेगी ठंड, 2 डिग्री गिरेगा तापमान। नॉर्थ ईस्ट में बारिश की संभावना। पेटीएम पर आरबीआई की कार्रवाई के बाद वित्त मंत्री से मिले पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा। मदद मांगी। निर्मला सीतारमण बोली, आरबीआई की कार्रवाई रेगुलेटरी मैटर, आप डायरेक्ट उनसे डील करो। हम चले हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। प्रधानमंत्री बोले, विकसित भारत को मजबूत करने के लिए है मोदी 3.0। एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड कर रहे। राम मंदिर का जिक्र कर बीजेपी पर बरसे कांग्रेस विधायक। कहा, आपने रामलला को काला बना दिया, लाया गया विशेष काला ग्रेनाइट। भारतवंशी ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। वे भारत में जन्मे पहले ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर। पीएम सुनक ने भी गीता पर शपथ ली थी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में SC/ST फैकल्टी कैंडिडेट्स के साथ भेदभाव। संसदीय पैनल ने कहा, उन्हें जानबूझकर अयोग्य घोषित किया जाता है। कुत्ते के बिस्किट विवाद पर राहुल गांधी ने दिया जवाब। कहा, कुत्ते ने मेरे हाथ से बिस्किट नहीं खाया तो मैंने उसके मालिक को थमाया। देश को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस। राज्यसभा में बरसे पीएम मोदी। मल्लिकार्जुन खड़गे से बोले, मनोरंजन की कमी आपने पूरी कर दी। सऊदी बोला, इजरायल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं बनाएंगे। अमेरिका से कहा, इजरायल गाजा में हमले रोके, आजाद फिलिस्तीन को मान्यता दे। नई फैक्ट्री के लिए रुपए 1200 करोड़ निवेश करेगी फॉक्सकॉन। आईफोन बनाती है कंपनी, चिप प्लांट के लिए भी खर्च करेगी रुपए 309 करोड़। विधानसभा में अखिलेश विश योगी सीएम बोले, चच्चू पीडीएस से गायब क्यों? सभा प्रमुख ने दिया जवाब, प्राण प्रतिष्ठा में कैमरे के फोकस में आप क्यों नहीं दिखे? पीएम मोदी से मिलने सीएम नीतीश दिल्ली पहुंचे। फ्लोर टेस्ट, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा संभव। अमित शाह, जेपी नड्डा से भी होगी मुलाकात। इंडिया के साथ अखिलेश को लगा झटका। बीजेपी के संपर्क में जयंत चौधरी। कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा की सीट ऑफर की। राजस्थान, एमपी में 6 लाख लगे स्मार्ट मीटर। बिहार अव्वल 3200 बार एलईडी ब्लिंक, मतलब 1 यूनिट खर्च 15 मिनट पर खपत का मैसेज। कर्नाटक सरकार ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। सिद्धारमैया बोले, हम 100 रुपए भेजते हैं, 12-13 रुपए वापस मिलते हैं। केंद्र पर टैक्स शेयरिंग में भेदभाव का आरोप है। बीजेपी की हरियाणा से लोकसभा चुनाव शंखनाद की तैयारी। रेवाड़ी एम्स का 25 फरवरी के आसपास शिलान्यास संभव। पीएमओ से तारीख मिलने का इंतजार। पाकिस्तान में चुनाव से एक दिन पहले आजाद उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय पर बम विस्फोट। 25 लोगों की मौत, हालत गंभीर बताई गई। जयंत चौधरी पढ़े लिखे हैं, किसानों की लड़ाई कमजोर नहीं होने देंगे। आरएलडी बीजेपी गठबंधन की चर्चाओं पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव से पहले एआईएडीएमके को लगा बड़ा झटका। 15 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद ने थामा बीजेपी का दामन। आज से जेएसएफबी सहित 3 आईपीओ में निवेश करने का मौका। 3 फरवरी तक कर सकेंगे अप्लाई। 14 फरवरी को मार्केट में होंगे लिस्ट।
दुश्मनों को जमीन दे दी और हमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर भाषण दे रहे राज्यसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर यूं साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी अजीत गुट की कैविएट, कहा शरद पवार पक्ष रखे तो हमारी बात भी सुने, इसी बोला अजीत गुट ही असली एनसीपी। दिल्ली मेट्रो की यात्रा पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सचिवालय से नेहरू पैलेस तक किया सफर, ट्रेन परिचालन का जायजा लिया। LIC के शेयर पर पीएम मोदी ने सीना ताना, खरीदने की लूट भाव ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। शरद पवार गुट को मिली नई पहचान, एनसीपी चंद्रशेखर पवार के नाम से चुनाव में ठोकेंगे ताल। झारखंड में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, सीएम ने ऊर्जा विभाग को दिए खास निर्देश। भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मजबूत करने का लिया संकल्प। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोदी ने दी 90 मिनट की स्पीच, बोले कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया, ना वो लिफ्ट हो रहा ना ही लॉन्च, ये शब्दों का खेल नहीं है, कहा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने मुझे 400 सीटों का आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे। 90 मिनट की स्पीच की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस ही की और मोदी 3.0 पर खत्म किया। इस दौरान वे नेहरू, राहुल, ओबीसी, SC, ST आरक्षण और PSU समेत कई मुद्दों पर बोले। उन्होंने कांग्रेस के लिए युवराज और कमांडो जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए। प्रधानमंत्री ने स्पीच की शुरुआत में कहा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने मुझे 400 सीटों का आशीर्वाद दिया। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज मिला है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। ममता बनर्जी ने कहा था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं बचा पाएगी। पीएम ने राहुल गांधी के सरकारी कंपनियों के बंद होने के आरोपों पर कहा, कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया है, ना वो लिफ्ट हो रहा और ना ही वो लॉन्च हो रहा है। प्रचार किया जा रहा है कि PSU बंद हो गए। 2014 में देश में 234 PSU थे, आज 254 है। भाई कौन सा अर्थमेटिक्स वो जानते हैं। इससे पहले लोकसभा में 5 फरवरी को मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। कहा था कि एक ही प्रोडक्ट को कई बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है। देश के साथ साथ कांग्रेस भी परिवारवाद का खामियाजा भुगत रही है। ये शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। हमारी हर सांस हर पल इसलिए समर्पित है। इसी भावना के साथ हम चल रहे हैं, चलते रहेंगे। आने वाली सदियां स्वर्णिम काल को इतिहास में दर्ज करेगी। देश की जनता का मिजाज में समझ रहा हूँ। देश ने बदलाव के 10 साल देखे हैं। हर संकल्प को सीधी तक पहुंचाना हमारी कार्यशैली का हिस्सा है। देश के सामने डंके की चोट पर सत्य रखने का मौका मिला है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले अगर राम को मानते तो चाचा के साथ ऐसा नहीं करते। यहाँ का नौजवान पहचान छिपाने के लिए मजबूर था। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। 5 फरवरी को बजट पेश करने के बाद राम मंदिर जाने को लेकर भाजपा और सपा में बयानबाजी लगातार जारी है। भाजपा ने सभी विधायकों को 11 फरवरी को अयोध्या दर्शन कराने का आमंत्रण दिया है, जिसे सपा नेताओं ने अस्वीकार कर दिया है। तो वही अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को के निमंत्रण को लेकर प्रस्ताव की बात कही है। फिलहाल बुधवार को यूपी विधानसभा की बैठक में सीएम योगी ने संबोधन करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने शासन किया वे उत्तर प्रदेश को कहां लेकर गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। इसी के साथ सीएम योगी ने आगे कहा कि यहाँ का नौजवान पहचान छिपाने के लिए मजबूर था। नौजवान कहीं जाता तो नौकरी नहीं मिलती थी। किराए पर कमरे की बात तो दूर, होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे नहीं मिल पाते थे। और आज उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी 2024 की घटना को ही देखा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने भाषण देते हुए कहा कि पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांवों की मांग की थी, पर वो नहीं दिया गया। देश का बहुसंख्यक समाज तो सिर्फ 3 स्थानों की मांग कर रहा था, उसके लिए उसे गिड़गिड़ाना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। काशी और मथुरा को हम कैसे भूल सकते हैं। ये काम तो आजादी के बाद भी हो जाना चाहिए था, पर वोट बैंक के लिए लोग आस्था के इन स्थानों से दूरी बनाकर रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। पेटीएम पर आरबीआई की कार्रवाई के बाद वित्त मंत्री से मिले पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा, मदद मांगी। निर्मला सीतारमन बोली, आरबीआई की कार्रवाई रेगुलेटरी मैटर, आप डायरेक्ट उनसे डील करो। पेटीएम पर आरबीआई की कार्रवाई के बाद कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने मंगलवार 6 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामले में शर्मा ने वित्त मंत्रालय से मदद मांगी। हालांकि वित्त मंत्री ने आरबीआई की कार्रवाई को रेगुलेटरी मैटर बताते हुए शर्मा को डायरेक्ट आरबीआई से डील करने को कहा है। एक दिन पहले यानी सोमवार को कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा आरबीआई के अधिकारियों से मिले थे। इस बात की जानकारी रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से दी थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी के बाद नए कस्टमर जोड़ने, नए डिपॉजिट स्वीकार करने और टॉप अप या क्रेडिट ट्रांजैक्शन बंद कराने का आदेश दिया है। कंपनी पर रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के आरोप है। केवाईसी और अन्य जरूरी नियमों के उल्लंघन के आरोप में आरबीआई ने पहले भी कंपनी पर कार्रवाई की है। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी
सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। हालांकि इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा। इस बैंक के ग्राहकों के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में मौजूद पैसों की विड्रॉल या उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। दूसरे नंबर के पॉइंट में बताई गई सर्विसेज के अलावा 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने की अनुमति पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी। यूपीआई सुविधा भी 29 फरवरी के बाद नहीं दी जा सकेगी।